हेलो स्टूडेंट्स। और हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में पढ़ा था। तो रिवाइज करते जाओ, नहीं तो सब भूलते जाओगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो कौन सा है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। दिख रहा है आपको? तो जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट एज एन आर्ट को देखा था, वैसे हम लोग को मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी पढ़ना है। क्या हम लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आज देखेंगे। सर पहला पॉइंट क्या है प्रोफेशन के लिए? सबसे पहले तो समझो प्रोफेशन क्या होता है। लॉयर बनना, डॉक्टर बनना, सीए बनना। जैसे तुम लोगों ने 11th क्लास में आपने पढ़ा नहीं था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, याद है? तो वही प्रोफेशन है ये, कंफ्यूज मत होना। तो प्रोफेशन को करने के लिए नॉलेज चाहिए। डॉक्टर एक दिन में थोड़ी बन जाते हैं, हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ती है भाई। समझ में आ रही बात? तो प्रोफेशन को करने के लिए नॉलेज चाहिए। सर मैनेजमेंट को करने के लिए नॉलेज चाहिए, यस। ये मैंने टिक लगाए बेटा। टिक क्यों लगाए? टिक का मतलब प्रोफेशन को करने के लिए नॉलेज चाहिए और मैनेजमेंट को भी करने के लिए नॉलेज इज कंपलसरी। फर्स्ट पॉइंट सर सेटिस्फाइड हो गया पूरा, ओके। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये देखो, ये रहा सर्कल लगाया है, ये रहा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा प्रोफेशन में अगर आपको एंट्री चाहिए तो ऐसे नहीं मिल जाती। सर एग्जांपल बोलना क्या चाहते हो आप? अगर आपको डॉक्टर बनना है भाई, चलो आप बन भी गए, हाथ में डिग्री तो आएगी ना। अगर आपके, अब मान लो आप यूं ही बेमतलबी प्रैक्टिस कर रहे हो एज अ डॉक्टर और आपको डिग्री नहीं है, तो क्या अलाउ किया जाएगा क्या? नहीं सर। अब आपने नहीं क्यों बोला? उसका रीज़न सिंपल सा है कि आपके पास डिग्री है, तब जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एलएलबी की डिग्री है, तब जाकर आप लॉयर के प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर प्रोफेशन। क्लियर? हाँ सर। क्या मैनेजमेंट में भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है क्या? सर देखते हैं। एक बात बताओ, बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ मैनेजर काम करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मैनेजर्स होते हैं होटल्स, आप कहीं घूमने जाते हो, तो ज़रूरी है कि सबके पास डिग्री होती है उन मैनेजर्स के पास? बोलोगे हाँ सर। नहीं बेटा, सबके पास डिग्री नहीं होती है, ठीक है ना। यानी मैनेजमेंट में जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कई बार वो लोग भी काम करते हैं मैनेजर की पोस्ट पर जिनके पास डिग्री नहीं होती है, बेसिक डिग्री होती है। समझ रहे हो कौन सी डिग्री होती है? बेसिक डिग्री। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट समझा है प्रोफेशन में कि डिग्री तो होल्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो आप कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है भाई। हाँ, आने वाले टाइम में कंपलसरी हो जाएगा कि अगर कोई मैनेजर भले छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके हाथ में डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो नहीं है भाई। तो सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकंड पॉइंट मैच नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? थर्ड, थर्ड है सर प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ये रहा प्रोफेशनल एसोसिएशन, पीए बोलते हैं इसको शॉर्ट में। देखो बेटा, डॉक्टर्स जब डॉक्टर बन जाते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सर किस में? एमसीआई। ये क्या होता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर उसको बोल सकते हैं ऑल इंडिया। ये लिखा हुआ है ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, डेट्स इट। फिर किसकी बात करते हैं हम लोग? लॉयर। अगर आप लॉयर बन गए तो आपको बीसीआई में, सॉरी, बीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बीसीआई का फुल फॉर्म बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये इनके प्रोफेशनल एसोसिएशन है। सीए अगर आप बन जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अंडर आईसीएआई। सर फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आ रही बात समझ में? इजी। लेकिन क्या सर मैनेजमेंट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? मैनेजमेंट में भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है क्या? बच्चों होता है, ये लिखा हुआ है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, न्यू दिल्ली में। लेकिन बच्चों यहाँ पर मेंबरशिप यानी रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। आपकी मर्जी है, आप कराते हो, आपकी मर्जी, आप मत करो। अच्छा सर,
लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, बट सून इट मैंडेटरी टू रजिस्टर। अभी तक रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल अंडर मैनेजमेंट। सर थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 3 पॉइंट पढ़ लिए, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ही मैच हो रहा है, बाकी जो 2 पॉइंट आपने पढ़ा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशन एसोसिएशन वो तो मैच ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं ना, अपन को क्या करना है, टेंशन क्यों ले रहे हो। टोटल 5 पॉइंट से 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ ली। अभी तक ये पता पड़ा कि अभी तक मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है सर। अभी 2 पॉइंट कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, है ना। अब आता है बेटा आपके 2 और पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। इसको कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। पढ़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक बात बताओ, अगर आप लॉयर बन जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना भी मैंने बताया कंपलसरी है। किसमें सर, BCI। CA बन जाते हो तो ICAI। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट में मैंने पढ़ाया रजिस्ट्रेशन करवाना है। फोर्थ पॉइंट में ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, प्रोफेशन में सारे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करना है कंपलसरी। दैट्स इट। क्या मैनेजमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाना कंपलसरी है? नहीं सर, ऑप्शनल। सर क्यों? थर्ड वाले पॉइंट में क्या पढ़ा था आपने मैनेजमेंट में कि सर रजिस्ट्रेशन करवाना इज ऑप्शनल। तो फोर्थ वाला पॉइंट मैनेजमेंट का क्या आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी क्या होंगे, ऑप्शनल। इजी। 4 पॉइंट सर, फर्स्ट पॉइंट ही मैच हुआ है, बाकी अभी 3 पॉइंट मैच नहीं हुए। फिफ्थ पॉइंट सबसे इजी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट सर्विस मोटिव। बताओ डॉक्टर और ये जो लॉयर्स होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, होता भी क्या है, सारे तो नहीं करते, लेकिन मेन पर्पस ये होना चाहिए कि भैया देश के लिए भलाई, सर्विस मोटो, समाज सेवा। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है, प्रोफेशन का मेन पर्पस क्या होता है सर? मेन पर्पस इनका होता है सर्विसेज टू द सोसाइटी। नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हो तो समझना पड़ेगा। सर मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है बेटा, ये रहा, प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, प्रॉफिट। सर ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी फर्स्ट पॉइंट ही मैच हुआ, बाकी चारों पॉइंट मैच नहीं हुए। गजब। पहला आपने नॉलेज पढ़ा है वो सेटिस्फाई हुआ है, बस वही मैच हुआ है, बाकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड वाला पॉइंट बताया आपने प्रोफेशन एसोसिएशन, चौथा एथिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, फिफ्थ सर्विस मोटिव, कोई भी नहीं हुआ। तो अब रिजल्ट बता दो क्या है। रिजल्ट ये निकलता है कंक्लूजन कि मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। क्यों? बिकॉज इट डिड नॉट सेटिस्फाई ऑल द सर क्या कंडीशन। वाह, 2 हो गए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट हो गया और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैनेजमेंट एज अ ये साइंस। इजी है पर ये तो बहुत, देखो बहुत ढंग से समझते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। देखो साइंस जो आज तक हमें समझ में नहीं आई आज तक साइंस समझ में आई आपको? शेयर कर लेना अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कि भाई व्हाट्सअप कर देना कि सर आज तक साइंस समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। देखो साइंस में आपको क्या चाहिए, थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। सर ये पॉइंट तो पहले भी पढ़ा है बेटा, आर्ट का, प्रोफेशन का, साइंस का जो पहला पॉइंट है वो भी नॉलेज, वो तीनों सिमिलर है। वो तीनों पॉइंट क्या है बेटा, सिमिलर है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट में नॉलेज चाहिए, हाँ सर नॉलेज चाहिए, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में। साइंस में जो जो चीज़ें बनती है बेटा, ये ध्यान देना, वो कैसे बनती है सर? बाय एक्सपेरिमेंट्स। केमिकल मिलाते थे 9-10 में, जब साइंस में हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था, हम लोग लेबोरेटरीज में जाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, है ना, समझ में नहीं आता था क्या कर रहे हैं हम लोग। तो साइंस में कोई भी प्रिंसिपल्स बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। क्या सर मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है क्या? देखें बच्चों, देखते हैं हम लोग। देखो मैं मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ,
प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रिंसिपल, अभी समझ में आ जाएगा। DOW, ये क्या है सर? D फॉर डिवीज़न, O फॉर ऑफ, W फॉर वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क, नाम से समझ में आ रहा होगा। काम को बांट दो, काम को डिवाइड कर दो। एक कंपनी ने काम को एक बार डिवाइड किया, उससे उसने बहुत प्रॉफिट कमाया, उसने बहुत प्रॉफिट कमाया। सर कैसे पता पड़ा? जब उसने डिवीज़न ऑफ वर्क नाम के प्रिंसिपल को अपनी कंपनी में क्या किया? अप्लाई किया। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही बात? तो मैनेजमेंट में भी जो भी प्रिंसिपल बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा? बाय एक्सपेरिमेंट्स। कितना इजी, इंटरेस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट भी सेट मैच हो गया, सेकंड पॉइंट भी मैच हो गया। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट से बनते हैं प्रिंसिपल, मैनेजमेंट में भी जो भी प्रिंसिपल बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, है ना? आपका लास्ट पॉइंट है बेटा यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या पॉइंट है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब हर जगह एप्लीकेबल। जो साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स इंडिया में हैं वैसे के वैसे प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड में सर। जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ किए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स दूसरे देशों में भी किए जाते हैं। तो हर जगह प्रिंसिपल्स क्या है? सेम। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंडिया का अलग है और दूसरे देशों का अलग है क्या? नहीं, सेम है सर। बस सिंपल सा है, रिजल्ट आर सेम एवरीवेयर। लेकिन सर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है क्या इंडिया कंपनी में और बाहर वर्ल्ड की कंपनीज में? नहीं बेटा, वहाँ पर अलग अलग है। यानी तुम लोग इस वाले पॉइंट को, थर्ड वाले पॉइंट को, यूनिवर्सल वैलिडिटी को मैनेजमेंट में यूँ समझ सकते हो। प्रिंसिपल तो मान लो वही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था डिवीज़न ऑफ वर्क। इंडिया की कुछ कंपनीज ऑलमोस्ट, चलो मान लो इंडिया डिवीज़न ऑफ वर्क को बहुत अच्छा मानती है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि इंटरनेशनल अमेरिका की कंपनी, चाइना की कंपनी भी डिवीज़न ऑफ वर्क को अच्छा मानती हो। तो प्रिंसिपल तो वही है, किसी के लिए प्रॉफिट हो रहा है, किसी के लिए नुकसान हो रहा है। समझ में आ रही बात? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन एलिमेंट्स रिएक्ट डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है? चेंज। समझ में आ रही बात? क्या होता है? चेंज। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल इंडिया की कंपनी के लिए बेटर हो वही प्रिंसिपल बाहर के देशों के लिए क्या हो? अच्छा हो। हमारे इंडिया में लोग काफ़ी अच्छे हैं, सब कॉपरेट करके काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि विदेश वाली कंपनियों में भी सब कॉपरेट करके काम करें। नहीं ना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। तो सर इससे ये साबित होता है कि थर्ड वाला पॉइंट ज़्यादा मैच नहीं हुआ। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है सर? कंक्लूज़न ये निकलता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट फिज़िक्स जैसी नहीं है, मैनेजमेंट बायोलॉजी जैसी नहीं है, मैनेजमेंट केमिस्ट्री जैसी नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट साइंस है थोड़ी सी, लेकिन नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ लेक्चर भी कंप्लीट हो गया बच्चों। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो उनको देख लो, ताकि कंसेप्ट पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, और कोशिश करो कि भाई रोज़ हम लोग इन लेक्चर्स को देखें, प्रॉपर तरीके से समझें और लर्न करते जाएं। ठीक है बेटा? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।